बाइकिन मेरा रब यानी अल्लाह ताला गफूर रहीम है, गफूर भी है रहीम भी है। अल्लाह के 99 नामा है, उसी तरीके से हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी 99 नामा है। अपने बच्चों के लिए इन नामों से अच्छे अच्छे नाम छांट कर रख लेना जब बच्चे को नाम रखते हैं, ठीक है। और कल क़यामत के दिन भी उसी नाम से उसको बुलाया जाएगा, ठीक है। और किश्ती उनको लेकर पहाड़ों जैसे मौजों पर चलने लगी। आप दरिया को देखते हैं ना, किस तरीके से मौजे उठ कर आते हैं, पहाड़ों के जैसा उठ कर आ जाते हैं, जब करीब आ जाते हैं तो नीचे को हो जाते हैं। ऐसा इस किश्ती ऐसे पहाड़ों जैसे मौजों में चलने लगी। और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने एक सगे या सौतेले, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सगे या सौतेले, दोनों बातें लिख दिए, ठीक है। आपने नूह अलैहिस्सलाम ने अपने एक सगे या सौतेले बेटे को पुकारा और वह अलहदा मकाम पर था कि अय मेरे प्यारे बेटे हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ मत हो। इस तरीके से उस सगे या सौतेले बेटे को नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा। और वहाँ यानी वो लड़के ने कहने लगा कि मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूँगा जो मुझको पानी से बचाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म यानी कहर से, अल्लाह के गुस्से से कोई बचाने वाला नहीं, लेकिन जिन पर वही रहम करे, जिस पर अल्लाह रहम करे वही बच सकता है करके नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाए। और दोनों के बीच में एक मौजा हामिल हो गया, उस लड़का और नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती के बीच में एक ऐसा मौजा आ गया कि दरिया का, कि पहाड़ जैसा, कि उसको एकदम पानी में गर्क कर दिया। बस वहाँ भी मशाल दूसरे काफिरों के गर्क हो गया। गर्क का मतलब क्या है कि डूब गया। और हुक्म होगा, अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया कि आए ज़मीन अपना पानी निगल जा और आए आसमान थम जा। ये अल्लाह के हुक्म से आया था, ये अल्लाह के हुक्म से ये ज़मीन पानी को निगल लिया और आसमान से पानी बरसना रुक गया और पानी घट गया और खिस्सा ख़त्म हुआ। और वहाँ किश्ती जूही पहाड़, जूरी पर आ ठहरी, जो पहाड़ है उस पर आकर और ठहरा वो किश्ती। और कहा दिया गया कि काफ़ी लोग रहमत से दूर। और नूह अलैहिस्सलाम ने रब को पुकारा, अल्लाह ताला से नूह अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी की और दुआ मांगी। नूह अलैहिस्सलाम ने रब को पुकारा कि अर्ज़ किया, अय मेरे रब मेरा ये बेटा, तो इससे पहले क्या बोला, बेटा या सौतेला, यहाँ पर कहा है वो या सगे या सौतेले बेटा। तो यहाँ पर क्या लिखा, अय मेरे रब मेरा ये बेटा मेरा घर वालों में से है, मेरा घर वालों में से है। तो ये बेटा का मतलब क्या है, मेरे घर वालों में से है, ठीक है। शक की बात है, यहाँ पर खुद का बेटा नहीं, कि हक बात तो नहीं बताए खुद की बेटा करके भी, ठीक है। कि यहाँ पर क्या है कि ये नूह अलैहिस्सलाम आपने एक सगे या सौतेले बेटे को पुकारा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है। समझ में आया बात। और आपका वादा यानी अल्लाह का वादा, आपका मतलब क्या है, अल्लाह ताला। और अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है और आप अहकमुल हाकिमीन है। अल्लाह ताला कौन है, अहकमुल हाकिमीन है। ये आयतें और भी आपको कुरान करीम में 30वां पारे में वो तीन वो ज़ैतून वो तूर सीन वहादल बलदिल अमीन में आखिरी आयत में भी मिलेगा, अहकमुल हाकिमीन है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। कुरान का मानी पढ़ने में, समझाने में, जो अपनी तरफ से भी मिलावट करके लोगों को समझाने के लिए अपने अल्फाज में, अल्फाज ज़बान में उनको समझाने के तौर पर मैंने कोशिश किया, इस कोशिश को कबूल फरमाए। अगर गलती होगा तो माफ़ फरमाए और हमें इल्म अता फरमाए, साथ ही साथ आमाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फजल हमेशा इस घर में, इस घर के ऊपर हम तमाम
کے اوپر رہے، مجھے، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان، وسیلہ تا قیامت نسل بنسل نسل بنسل، ان سب کے اوپر اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل رہے، اور اللہ کی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔